अब सोचिए एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 या 31 साल के बीच होगी, जो कि बच्चों से चॉकलेट छुड़ाकर खाता है, उस व्यक्ति को कैसा समझेंगे? मैं बताता हूँ। आपकी नज़रों में उस व्यक्ति की कोई भी इज्जत नहीं होगी, भले ही वह आदमी कितना ही रईस क्यों ना हो। इसी तरह यदि कोई आपको चीज़ मुफ्त में मिलती है तो असल में वह चीज़ मुफ्त नहीं होती है, वह आपके साथ एहसान और भावनाओं का बोझ लेकर आती है, जो कि आपकी इज्जत और आपकी शक्ति को कम कर देती है। इसी तरह आपको कुछ इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए जो कि आपको कुछ चीज़ें देते हैं, जो चीज़ें मुफ्त लगती भी नहीं है और वह आपको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो क्या हम लोगों की भावनाओं को छेड़े बिना उनकी चीज़ें लेने से मना कर सकते हैं और अपने शक्ति के स्तर को बढ़ा सकते हैं? हाँ, इस पूरे टॉपिक को हम इस वीडियो में समझेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 40 में आप सबका स्वागत है और हम सुनेंगे 40वां नियम। ऑथर कहते हैं, मुफ्त लंच का तिरस्कार करें। आइए इसका मतलब समझते हैं। मुफ्त में मिली चीजें खतरनाक होती हैं। आमतौर पर इसमें कोई चाल या एहसान छिपा होता है। जिस वस्तु का कोई मूल्य होता है वह कीमत चुकाने लायक होती है। जब आप कीमत चुकाते हैं तो आप कृतज्ञता, बुरे भावना और धोखे से बचे रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाने में ही समझदारी होती है। अपने आत्मसम्मान के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। अपने धन को आत्मसम्मान से खर्च करें और इसे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खर्च होने दें। दरिया दिल होना शक्ति की निशानी है और यह शक्ति को खींचने वाला चुंबक भी है। एक बार की बात है, एक कंजूस ने अपनी सारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ बेच दिया और सोने का एक बड़ा ढेला खरीद लिया, जिसे उसने जमीन में एक गड्ढे में छिपा दिया। इसके बाद यह हर दिन उसे देखने जाता था। इससे उसके एक नौकर की उत्सुकता जाग गई। उसे शक हो गया कि मालिक ने वहां पर खजाना छिपा कर रखा होगा। जब मालिक अपना सोना देखकर चला गया तो वह उस जगह पर गया और उसने सोने का ढेला चुरा लिया। जब कंजूस अगले दिन अपना खजाना देखने गया और उसे वह जगह खाली मिली तो वह रोने लगा और अपने बाल नोचने लगा। एक पड़ोसी ने जब उसे इतना दुखी देखा और उसे कारण पता चला तो वह बोला, चिंता मत करो, एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसी जगह पर रख दो और उसे ही अपने सोने का ढेला मान लो। क्योंकि तुम उसका इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए पत्थर और सोने के ढेर में कोई फर्क नहीं है। धन का मूल्य उसका स्वामी बनने में नहीं बल्कि उसका उपयोग करने में है। इसी तरह शक्ति के क्षेत्र में हर चीज का मूल्यांकन उसकी कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। मुफ्त या बहुत सस्ते में जो दिया जाता है उसकी कीमत अक्सर एक मनोवैज्ञानिक कीमत होती है, जैसे एहसान की जटिल भावना, गुणवत्ता के साथ समझौता, समझौते के कारण उत्पन्न समस्या और चिंता आदि। शक्तिशाली व्यक्ति जल्द ही अपने सबसे बहुमूल्य संसाधनों यानी स्वतंत्रता और चाल चलने की जगह को सुरक्षित रखना सीख लेते हैं। पूरी कीमत चुकाकर वे खतरनाक बंधनों और चिंताओं से मुक्त रहते हैं। धन के मामले में उदारता और लचीला बनना रणनीतिक उदारता के मूल्य भी सिखाता है, जो इस पुरानी चाल का ही दूसरा रूप है। लेने से पहले दें। उचित उपहार देकर आप सामने वाले पर एहसान लाद देते हैं। आपकी उदारता से लोग अक्सर नर्म पड़ जाते हैं, फिर उन्हें धोखा दिया जा सकता है। उदारता की छवि के कारण लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपकी चालों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। अगर एक व्यक्ति धन के साथ खेलता है तो हजारों लोग धन का रचनात्मक और रणनीतिक प्रयोग करने से कतराते हैं और इस तरह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस तरह के लोग अक्सर शक्तिशाली लोगों के विपरीत होते हैं और आपको उन्हें पहचानना सीख लेना चाहिए ताकि आप उनके जहरीले स्वभाव से बच सकें या उनकी कठोरता से लाभ उठा सकें। ऑथर के अनुसार कुछ इस प्रकार के लोग भी हैं। पहला, लोभी मछली या लोभी लोग। लोभी मछली धन को ही देखती है, मानवीय पहलू को नहीं देखती। ये लोग भावहीन और बेरहम होते हैं। वे सिर्फ बेजान बैलेंस शीट को ही देखते हैं। दौलत का पीछा करते समय ये लोग दूसरों को या तो प्यादा समझते हैं या फिर बाधा। वे दूसरों की भावनाओं को कुचलते हैं और मूल्यवान सहयोगियों को खुद से दूर कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति लोभी मछली जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता है और बरसों बाद लोभी लोग अंत में अकेले रह जाते हैं, जिससे अक्सर वे बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें धोखा देना आसान है, सिर्फ आसान धन का दाना डालकर उन्हें ललचाएं। वे न सिर्फ चारा बल्कि धागा, कांटा, लाइन, डंडा सब कुछ निगल जाएंगे। वे आपका शोषण करें, इससे पहले या तो उनसे बचकर निकल जाएं या फिर उनके लोभी होने का फायदा उठाएं, उनके लोभ से लाभ कमाएं। दूसरा, भाव ताव का राक्षस यानी भाव ताव वाले लोग।
शक्तिशाली लोग हर चीज का मूल्यांकन इस बात से करते हैं कि इसकी लागत क्या है, सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि समय, इज्जत और मानसिक शांति की भी। लेकिन यह भाव-ताव करने वाले लोग इस कार्य को नहीं कर सकते और ये कीमती समय बर्बाद करते हैं। भाव-ताव करते समय वे इस बात की चिंता करते रहते हैं कि उन्हें कोई चीज थोड़े कम दाम पर कहाँ मिल सकती है। इसके अलावा भाव-ताव करने के बाद वे जो सामान खरीदते हैं वे अक्सर घटिया होता है। शायद उनमें महंगी मरम्मत की जरूरत होती है या फिर उसे अच्छी क्वालिटी की चीज से ज्यादा जल्दी बदलना पड़ता है। इस तरह के लोग सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनका नजरिया संक्रामक होता है। तीसरा, परपीड़क या दुखी व्यक्ति। आर्थिक रूप से दुखी लोग शक्ति के बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं और अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, वे धन देने से पहले आपको इंतजार करवाते हैं और आपको यह वादा करते हैं कि उन्होंने चेक डाक से भिजवा दिया है। परपीड़क यह सोचते हैं कि अगर वे किसी को धन दे रहे हैं तो उन्हें बदले में उस व्यक्ति को परेशान करने का अधिकार मिल गया है। उन्हें धन के मामले में दरबारी गुणों का कोई एहसास नहीं होता। अगर आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधित हो चुके हो तो उसके इन खतरनाक खेलों में उलझने के बजाय आपके लिए आर्थिक नुकसान उठाना ही लंबे समय के लिए बेहतर होता है। चौथा, बेहद उदारता। उदारता शक्ति के क्षेत्र में एक निश्चित भूमिका निभाती है। यह लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें नर्म बनाती है, उन्हें सहयोगी बनाती है। लेकिन इसका प्रयोग रणनीतिक रूप से किया जाना चाहिए और आपके मस्तिष्क में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी तरफ, बेहद उदार लोग सिर्फ इसलिए उदार होते हैं क्योंकि वे सबका प्रेम और प्रशंसा चाहते हैं। क्योंकि उदारता दिखाते समय वे अच्छे और बुरे पर विचार नहीं करते, इसलिए हो सकता है कि उनकी उदारता का मनचाहा असर ही न हो। अगर वे सबको दाना देते हैं तो पाने वाला खुद को खास क्यों समझेगा। हालांकि बेहद उदार लोगों को अपना निशाना बनाना आकर्षक लग सकता है, लेकिन इस तरह के लोगों के साथ किसी भी संबंध में आप अक्सर उनकी भावनात्मक जरूरतों का बोझ महसूस करेंगे। जैसे नदी से खुद ही रक्षा करने या अपने संसाधनों को बचाने के लिए आप इस पर बांध बना देते हैं। बहरहाल जल्दी ही पानी ठहर जाता है और दूषित हो जाता है। इस ठहरे पानी में बहुत घटिया प्राणी ही जिंदा रह सकते हैं। कोई भी वहां यात्रा नहीं करता है और सारा व्यवसाय ठप हो जाता है। यदि बांध को गिरा दें तो बहते पानी में हमेशा प्रचुरता, दौलत और शक्ति पैदा होती है। नदी में समय समय पर बाढ़ भी आनी चाहिए ताकि अच्छी चीजें समृद्ध हो सकें। क्योंकि जो बड़ा आदमी कंजूस होता है वह महामूर्ख होता है। उच्च पदों पर बैठे आदमी के लिए कंजूसी से ज्यादा हानिकारक कोई अवगुण नहीं होता है। कंजूस व्यक्ति ना तो देशों को जीत सकता है, ना ही वह लॉर्ड की पदवी पा सकता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मित्र नहीं होते जिनके द्वारा वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। जो भी मित्र बनाना चाहता है उसे अपनी वस्तु को ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित तोहफे देकर मित्र बनाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह सोना चांदी के तोहफे लोगों के दिलों को आकर्षित करते हैं। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सक्सेस के लिए सुनते रहें राइडेज वी बुक विथ मी।